कैस्ट्रॉल CRB प्लस पेश करते हैं खेत आसन। पहले हम करेंगे ताड़ासन। सबसे पहले आपको ताड़ की तरह सीधे खड़े रहना है। ये आसन आपके रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। फिर सांस लेते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाइए और अपने पंजों पर खड़े हो जाइए। पूरे खिंचाव को महसूस कीजिए। अपने हाथों को आपस में बांध लीजिए। फिर सांस लेते हुए अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए। अभी धीरे से अपनी एड़ियों को जमीन पर रख दीजिए। हाथों को ऊपर खींचते रहिए। अब इन हाथों को ऊपर खींचते हुए आप अपने दाएं साइड झुकिए। सांस बराबर लेते रहिए। सांस को रोकना नहीं है। अपने पूरे शरीर में खिंचाव महसूस कीजिए। फिर वापस बीच में आ जाइए। अब ऐसे ही अपने बाएं साइड भी झुकिए। वापस बीच में आ जाइए। अब हल्के से हाथों को खोलते हुए नीचे ले जाइए। अब हम करेंगे पहाड़ आसन। सबसे पहले पीठ सीधी करके आप जमीन पर आलती पालती में बैठ जाइए। पैरों को जमीन से चिपकाकर और हाथों को आराम से बगल में खोलकर रखिए। अब सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए और हथेलियां जोड़ दीजिए। फिर पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए। जितना हो सके उतना कीजिए। सांस को रोकना नहीं है। सांस लेते रहिए। इसी पोजीशन में रहते हुए अपने शरीर को दाईं तरफ ले जाइए। सांस लेते रहिए और फिर वापस बीच में आ जाइए। अब बाईं तरफ ले जाइए। सांस लेते रहिए और वापस आ जाइए। इस आसन को आप जमीन पे, कुर्सी पे या ट्रैक्टर की सीट पे बैठकर भी कर सकते हैं। आपने भोजन कर लिया है। आइए अब करते हैं लाठी आसन। अपने हाथों का सहारा लेकर करवट लेटिए और पीठ के बल सीधे लेट जाइए। अब आप सांस लेते हुए दोनों हाथों को सीधा ऊपर की तरफ ले जाकर खींचिए। इसी के साथ आप अपने पंजे नीचे की तरफ खींचते हुए उन्हें शरीर से दूर ले जाइए। सांस लेते रहिए। पूरे शरीर को अच्छे से खींचिए ताकि शरीर से, रीढ़ की हड्डी से, पैरों से तनाव निकल जाए। सांस लेते रहिए। अब वापस सांस छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। आइए अब हम करते हैं पंप आसन। सबसे पहले आप सीट पर सीधे बैठ जाइए। ध्यान रखिए कि पीठ सीधी और सीट से सटी हुई हो। फिर दाएं हाथ को उठाकर अपने अंगूठे और कानी उंगली से ऐसी मुद्रा बना लीजिए। अब अपनी कानी उंगली से अपने बाएं तरफ की नाक को बंद कीजिए और दाईं नाक से गहरी सांस लीजिए और फिर बाईं नाक से छोड़िए। जैसे खेत में सिंचाई करने के लिए वाटर पंप पानी छोड़ता और बंद करता है। अब ऐसे ही बाईं नाक से सांस लीजिए और दाईं नाक से छोड़िए। आराम से धीरे धीरे इस आसन को कीजिए। इसे कम से कम 5 बार करिए। इससे आपके शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी और मन शांत रहेगा। आप खाट या कुर्सी पे बैठकर भी इस आसन को कर सकते हैं। अब आइए करते हैं चहक आसन। इसमें आपको पक्षियों की चहक और अन्य प्राकृतिक आवाजों को सुनकर आराम मिलेगा। सबसे पहले अपने आसपास किसी पेड़ या दीवार का सहारा लेकर आलती पालती मार के बैठ जाइए। फिर दोनों पैरों को सीधा करके उनके बीच में थोड़ी दूरी बढ़ा लीजिए। अपने हाथों को जांघों पे रखिए और अपनी हथेलियों को आसमान की तरफ करिए। फिर पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। अब आंखों को हल्के से बंद कीजिए और अपने आसपास की प्राकृतिक आवाजों पे ध्यान दीजिए, जैसे पत्तियों की सरसराहट, पक्षियों का चहचहाना। ऐसे एक एक करके अपने आसपास की सभी प्राकृतिक आवाजों को ध्यान से सुनिए। किसी भी आवाज पे देर तक नहीं रुकना है। आंखें बंद रखिए
करीब 4 से 5 मिनट तक इस आसन को करिए। इससे आपके पूरे शरीर और दिमाग को सुकून मिलता है। इसके बाद आप आराम से लेटकर विश्राम कर सकते हैं। इस आसन से आपका भोजन बहुत अच्छी तरह से पचता है। आइए अब करते हैं तारा आसन। अपने खाट के पास चटाई बिछाकर आराम से गहरी सांस लेकर लेट जाइए। फिर धीरे से अपने पैरों को खाट के ऊपर इस तरह रख दीजिए। इससे आपके पैरों में जो भी तनाव है वो निकल जाएगा। पीठ, कंधों और गर्दन को राहत मिलेगी। अपना एक हाथ पेट पर रखिए और दूसरे हाथ की हथेली को आसमान की तरफ। चाहे तो अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाकर खींच भी सकते हैं। इससे आपको राहत मिलेगी। करीब 5 से 10 मिनट तक आप इस पोजीशन में रुक सकते हैं। आज आपने किया ताड़ासन, पहाड़ासन, लाठी आसन, पंपासन, चहकासन, तारा आसन। जैसे आप अपने खेत की मिट्टी, फसल और ट्रैक्टर की सेहत का ख्याल रखते हैं, वैसे ही अपनी लंबी और स्वस्थ उम्र के लिए रोज खेत आसन कीजिए।